नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, दिल्ली में नई गवर्नमेंट पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी और एनटीटी टीचर्स रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लगभग सभी सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6/7/2022 है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल विस्तार से सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई प्रोवाइड कराएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और ऑल ओवर इंडिया लेवल से टीचर्स रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और देख लेते हैं इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन। ये देखिए दोस्तों, ये इनका ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। प्रिंसिपल की भी है, पीजीटी की भी, अलग अलग सब्जेक्ट्स की रिक्रूटमेंट है, टीजीटी की भी है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, हेड मास्टर, कंप्यूटर, ड्राइंग, होम साइंस, उर्दू, योगा, मैथ, फिजिकल एजुकेशन, सोशल वर्क, प्राइमरी टीचर, नर्सरी टीचर, प्राइमरी टीचर, एनटीटी, क्राफ्ट टीचर और अडल्ट एजुकेशन टीचर की भी यहाँ रिक्रूटमेंट आई हुई है। और ये रिक्रूटमेंट आ रही है दिल्ली में स्थित एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से। हाँ जी दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट आ रही है जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से। जामिया नगर न्यू दिल्ली में यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसकी तरफ से रिक्रूटमेंट है। ऑफलाइन आपको इन पदों के लिए आवेदन करना होगा। टीचर्स की वैकेंसियां हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022 है। कहां पे आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है? ऑफिस ऑफ द रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सेक्शन, टीचिंग, सेकंड फ्लोर, रजिस्टर्ड ऑफिस, गेट नंबर 15, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, न्यू दिल्ली। यहाँ पे कब तक? 6/7/2022 तक। सभी कार्य दिवस में आप भेज सकते हैं, जमा करा सकते हैं। प्रातः 10 से और 5 बजे तक। लंच ब्रेक 1 से 2 बजे तक है और फ्राइडे को आप दोपहर 12 से 2 बजे तक जमा करा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2022 है। तो जामिया मिलिया इस्लामिया काफी सारे स्कूल चलाती है दिल्ली में। उन सभी स्कूल्स के लिए रिक्रूटमेंट है। पहली रिक्रूटमेंट है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए। यहाँ वैकेंसी प्रिंसिपल की है, टेम्पररी है, अगेंस्ट लीव वैकेंसी, लाइकली टू भी परमानेंट। परमानेंट भी हो सकती है, सिर्फ एक पोस्ट है। पे लेवल 12 है। एकेडमिक जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, मास्टर्स डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 45% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो, पर आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी होना आवश्यक है। तो ये आप देख सकते हैं। डिजायरेबल है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू। तो दोस्तों ये डिजायरेबल है, असेंशियल नहीं है। तो डिजायरेबल न हो तो भी चल जाता है। इसके बाद अगली वैकेंसी है पीजीटी बायोलॉजी, 2 पोस्ट है, पे लेवल 8। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स आपने कर रखा हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन एनसीईआरटी से, या फिर मास्टर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं, यहाँ ये पूरी लिस्ट दी गई है, ये आप देख सकते हैं। पीजीटी बायोलॉजी के लिए बीएड आपने कर रखी हो और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। इसी तरह से पीजीटी सोशियोलॉजी की 1 वैकेंसी, पीजीटी उर्दू की 1, पीजीटी पर्सियन की 1, पीजीटी इस्लामिक स्टडीज की 1 और पीजीटी होम साइंस की भी 1 वैकेंसी है। इनके लिए कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री 50% अंकों के साथ और बीएड आपने कर रखी हो और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू, पे लेवल 8। टीजीटी केमिस्ट्री 1 वैकेंसी, पे लेवल 7। टीजीटी में तो पे लेवल 7 आ गया है। इनके लिए ग्रेजुएशन आपने कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ और उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो और सीटेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। डिजायरेबल है एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू। इसके बाद टीजीटी सोशल वर्क की 1 वैकेंसी, पे लेवल 7, मास्टर्स डिग्री सोशल वर्क में 50% अंकों के साथ और डिजायरेबल है डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए सोशल वर्कर इन रिकॉग्नाइज्ड सेकेंडरी मिडिल स्कूल या फिर एनजीओ, एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू। इसके बाद टीजीटी मैथमेटिक्स की 1 वैकेंसी, ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में 50% अंकों के साथ, उसी के साथ साथ बीएड कर रखी हो, सीटेट आपका क्लियर हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बच्चों को पढ़ा पाएं। टीजीटी इस्लामियत की 1 वैकेंसी है, बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज में हो या फिर एमए इस्लामिक स्टडीज में आपने कर रखे हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ, उसी के साथ साथ आपने बीएड कर रखी हो इस्लामिक स्टडीज में एज ए टीचिंग सब्जेक्ट। फिजिकल एजुकेशन टीचर
एक पोस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए, एक फीमेल के लिए। पे लेवल 7 एसेंशियल बैचलर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में 50% अंकों के साथ या इसके समकक्ष कोई क्वालिफिकेशन। डिजायरेबल है एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू। इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो जामिया मिडिल स्कूल के लिए है। हेडमास्टर की एक वैकेंसी यहाँ है, मास्टर्स डिग्री 50% अंकों के साथ और बीएड आपने कर रखी हो और 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास हो। टीजीटी कंप्यूटर एक वैकेंसी, पे लेवल 7 है। बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर एप्लीकेशन में मतलब बीसी आपने करके 50% अंकों के साथ या बैचलर्स डिग्री कंप्यूटर साइंस में 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो, या फिर ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में 50% अंकों के साथ, तो भी आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी ड्राइंग की एक वैकेंसी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएफए आर्ट एजुकेशन 50% अंकों के साथ फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया और इट्स इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। टीजीटी ड्राइंग पेंटिंग की भी एक वैकेंसी, बीएफए पेंटिंग अप्लाइड आर्ट एजुकेशन 50% अंकों के साथ और एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू। तो यहाँ ये ध्यान रखिए डिजायरेबल में नहीं है इस पोस्ट के लिए, एसेंशियल में ही है एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू। टीजीटी होम साइंस एक वैकेंसी, बैचलर्स डिग्री होम साइंस में कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, उसी के साथ साथ बीएड आपने कर रखी हो। टीजीटी इस्लामियत की भी एक वैकेंसी है, पे लेवल 7 है। बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ में या फिर एमए इस्लामिक स्टडीज़ में, मतलब ऊपर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो यहाँ पे भी है। इसी तरह से टीजीटी उर्दू की भी एक वैकेंसी है। टीजीटी योगा की भी वैकेंसी है। इनके लिए फिजिकल एजुकेशन में डिग्री आपने कर रखी हो या डिप्लोमा कर रखा हो या बीपीएड आपने कर रखा हो। टीजीटी मैथमेटिक्स की एक वैकेंसी यहाँ पे भी है, एक नहीं 2 हैं। एक पोस्ट रिजर्व है ओएच के लिए, पे लेवल 7 है। तो क्वालिफिकेशन टीजीटी मैथ्स के लिए मैं बता चुका हूँ। यहाँ फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल की भी है, सोशल वर्कर की भी है और प्राइमरी टीचर की यहाँ 4 पोस्ट हैं, पे लेवल 7 है। प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 50% मार्क्स के साथ और इंटरमीडिएट भी 50% अंकों के साथ और सीटेट आपका क्लियर होना आवश्यक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आप बच्चों को पढ़ा पाएं। इसके साथ मुसीहिर फातिमा नर्सरी स्कूल के लिए भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। यहाँ नर्सरी टीचर स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी है एक, सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ आपने कर रखी हो, उसी के साथ साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी एजुकेशन ट्रेनिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर बीएड नर्सरी आपने कर रखी हो। एबिलिटी टू रीड एंड राइट उर्दू। बालक माता सेंटर के लिए भी रिक्रूटमेंट आई हुई है। प्राइमरी टीचर एक वैकेंसी फीमेल के लिए, प्राइमरी की मैं क्वालिफिकेशन बता चुका हूं। नर्सरी टीचर की एक वैकेंसी है, इसकी क्वालिफिकेशन भी आपके साथ शेयर की जा चुकी है। क्राफ्ट टीचर की भी एक वैकेंसी है और एडल्ट एजुकेशन टीचर की टेम्परेरी बेसिस की 3 वैकेंसियां हैं। इनके लिए ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्कूल सब्जेक्ट के साथ करके 50% अंकों के साथ, डिप्लोमा इन ईटीई या बीएड आपने कर रखी है और मोलिमा विद 50% मार्क्स। एबिलिटी टू टीच इन उर्दू एंड हिंदी मीडियम, 2 year experience of working with children and mother in any recognized institution और NGO of repute। तो ये दोस्तों पदों का विवरण है। उसके बाद कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सीटेट मैंडेटरी है। क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जामिया स्कूल्स वेयर एवर इज एप्लीकेबल, मतलब पीआरटी और टीजीटी के लिए बिल्कुल मैंडेटरी है। सीटेट इन्हीं के लिए कंडक्ट कराया जाता है। डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। हायर अगर क्वालिफिकेशन है तो वो भी काउंट की जा सकती है अगर टीचिंग से ही जुड़ी हुई है। और नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी इज अ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है हिंदी और उर्दू की नॉलेज, ये आप ध्यान रखिएगा। 500 रुपये यहाँ एप्लीकेशन फीस निर्धारित की गई है। 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको एप्लीकेशन फीस जमा करानी होगी। 6/7/2022 एप्लीकेशन फीस जमा कराने की आवेदन करने की अंतिम तिथि है। ये बैंक की डिटेल्स हैं एप्लीकेशन फीस जमा कराने के लिए। 7/6/2022 नोटिफिकेशन पे डेट डली हुई है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से जो आया है, अपलोड किया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, यही भर के आपको जमा कराना है। ये है दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट, जामिया मिलिया इस्लामिया की ऑफिशियल वेबसाइट में बुलेटिन बोर्ड के सेक्शन पे आप आएंगे तो ये देखिए क्लिक हेयर फॉर डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, क्लिक हेयर टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई गई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।